हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नोट्स कंप्लीट कर चुके होंगे। प्रीवियस के कई सारी क्लासेस हमारी हो जा चुकी हैं, जैसा कि जीके और जीएस के हम लोग कंटेंट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। खास तौर पे साइंस और करंट अफेयर को हम अल्टरनेट क्लासेस में लगातार देखते रहते हैं, सो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में स्पेशली आप समझ रहे होंगे कि मैम आज अर्थ के बारे में आपको समझाने वाली हैं। अर्थ के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोग जानते भी हैं, आज जानेंगे कुछ नई चीज़ें कुछ नए तरीके से। तो चलो फटाफट ज्वाइन कर लो अपना फेवरेट चैनल सुपर 40 गोविंद सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो कि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आरएमएस सैनिक स्कूल और अपने मिलिट्री स्कूल्स की तैयारी। तो सभी लोग रेडी हैं तो थम्स अप करके एक बार भेज देना, थम्स अप करके एक बार भेजना। आज हमारे जो टॉपिक्स होने वाले हैं वो अर्थ, शेप एंड ग्रेविटेशंस से रिलेटेड हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसके कंटेंट को हम लोगों ने क्या किया है, जस्टिफाई कर लिया है। सबसे पहले हम टॉपिक्स को देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आज के सेशन में हमें कंप्लीट करना है। ओके गाइज, तो आप लोग क्या करेंगे, फटाफट लाइव बैठे होंगे तो एक काम करिएगा कि नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग चैप्टर्स का नाम डाल चुके होंगे। अपनी रुचि मैम का आप लोग कहना तो बहुत मानते हैं, सुना है ऐसा हमने, मानते हो नहीं मानते हो वो आपकी मर्जी है ना। आज की क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिसमें कि आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट को जानेंगे, एक्सेलरेशन को जानेंगे, ग्रेविटी को जानेंगे, ग्रेविटेशन को जानेंगे, यानी कि डिफरेंट कंटेंट्स को हम लोग यहाँ पे आज कंटेंट को यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, और स्टडी ऐसा वैसा नहीं करना है, स्टडी हमें डिटेल्स में करना है। ओके बच्चों, आप सभी लोग तैयार हैं? चलो, ये प्यारा सा आपका क्या है, अर्थ है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैम आज अर्थ के बारे में पढ़ाने जा रही हैं, तो कुछ क्लासेस तो कुछ स्पेशल होने वाला है, यानी कि सभी लोग क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और सेशन को अधिक से अधिक बच्चों तक आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अगर सेशन में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो कंटेंट्स रहने वाला है, स्पेशली यहाँ पे देखना कि आज के जो कंटेंट्स रहने वाले हैं, आप भी ऐसे ही नोट्स बनाओगे हमारी तरीके से। और आप इस प्रकार का नोट्स हम इसलिए देते हैं ताकि आप लोग भी 1 बाय 1 टॉपिक्स को देखें, उसके बाद टॉपिक्स को हम लोग उसके जो भी इंटरनल पार्ट्स को डिस्क्राइब करते जाएंगे, उसको आप क्या करना, हैंड रिटन नोट्स बनाते जाना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देखेंगे अर्थ के शेप के बारे में। काफ़ी बच्चों को कई सारी जानकारी होगी कि हमारी अर्थ ऐसी है, हमारा अर्थ वैसा है, अर्थ पे हम रहते हैं, अर्थ पे पानी है, काफी चीजें आपको पता होंगी। लेकिन आज स्पेशल हम लोग क्या जानेंगे उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अर्थ के शेप के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। लोग कह तो देते हैं स्फेरॉइड है, क्या वाकई में स्फेरॉइड है? तो आज के सेशन में उसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, फिर ग्रेविटेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस क्या, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसमें ही हम लोग को देखना है डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट कौन सी चिड़िया का नाम है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को भी हम लोग जानेंगे। एंड स्पीड क्या होता है, स्पीड एंड एक्सेलरेशन में डिफरेंस क्या होता है। और साथ ही साथ हम लोग का एक और टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग यहाँ से, वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कौन सी चीज़ होती है। अगर ये चारों टॉपिक्स आप डिस्कस कर लेते हो और बढ़िया तरीके से जान लेते हो, तो आने वाले टाइम में यानी कि फिजिक्स से आपको शायद ही कोई प्रॉब्लम आए, चाहे वो आरएमएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, या फिर मिलिट्री स्कूल्स की तैयारी कर रहे हैं। आपको यहाँ से सारे क्वेश्चंस आपके हाथ में होंगे और आप एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को देखते ही आप क्या कर लोगे, उसको टिक कर लोगे। ओके, चलो यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना, जब वेलोसिटी हम जान चुके हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, उसमें हम छोटा सा वर्ड ऐड कर लेंगे, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, क्या एस्केप वेलोसिटी हमारे अर्थ पे ही होती है या फिर अर्थ के बाहर जाती है? अगर ये जाती है अर्थ के बाहर तो इसका शेप एंड साइज क्या होता है और इसके वैल्यूज कितने होते हैं, क्या ये भी मीटर पर सेकेंड में मापा जाता है? तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन हम लोग एस्केप वेलोसिटी के रिलेटेड रिगार्डिंग इस टॉपिक को कंटेंट करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे मास एंड वेट। क्या आप लोग जो कहते हैं कि आपकी मम्मी या फिर कोई भी बाहर से जो वेजिटेबल्स लेके आते हैं तो 3 kg लाया, 4 kg लाया, तो क्या ये मास है या वेट है? इसको जस्टिफाई कौन कौन कर सकता है? अगर कर सकते हो आप तो प्लीज़ एक बार कमेंट करना कि यस मैम मुझे मास और वेट में डिफरेंस पता है, ठीक है। और नहीं पता होगा तो किस तरीके से जानेंगे आज की क्लास में, उसको भी आज
हम देखेंगे। तो फर्स्ट आपका जो टॉपिक है वो अर्थ शेप है। ये जो हमारा अर्थ शेप है वो कौन सा शेप है? आई होप कि ये सारी पिक्चर्स गाइज आपको मेरी मोस्ट जितनी भी क्लासेस आपको मिलती हैं वो सारी की सारी क्लासेस आपको पता है कि सारी की सारी क्लासेस प्यारे प्यारे पिक्चर्स के साथ होती हैं। क्यों पिक्चर्स लेके आते हैं हम? इसलिए ताकि हमारे बच्चे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं बैठे हुए, हमारे प्यारे प्यारे बहुत उम्मीद लगा के हमसे बैठे हैं कि यस मैम मैं आपसे पढ़ूंगा और हमारी तैयारी कंफर्म है कि हम लोग CHS या फिर मिलिट्री स्कूल्स या फिर अगर हम बात करते हैं RMS स्कूल की तैयारी हम लोग तो करके उस स्कूल में एडमिशन ले ही लेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा शेप की अगर हम बात करते हैं ये आपका अर्थ शेप है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैम ये शेप कौन सा शेप है? तो आप लोग बताइएगा, आप सभी लोग ऑरेंज खाए हैं ना? सभी लोग बताइएगा कॉमेंट करके, ऑरेंज खाया है आपने? तो आपका अगर अर्थ हम बोलें तो अर्थ लाइक ऑरेंज। आई एम राइट एंड रॉन्ग? तो राइट, ओके। तो मैं आपको सही बता रही हूँ, ये जो शेप होता है वो कुछ और नहीं, आपने ऑरेंज खाया होगा तो बस ये शेप, अर्थ का शेप ऑरेंज शेप होता है। ओके, आप कहोगे कि अरे मैम हम लोग तो जियोड पढ़े हैं, आप ये ऑरेंज कहाँ से बता रहे हो? तो जिसको नहीं पता होगा वो बच्चा अपने आँख के सामने लेके देख सकता है, अरे वाह ऑरेंज का शेप तो ये है, यानी कि हम जो अर्थ पे हैं उसका भी शेप ऑरेंज की तरह है। जी हाँ, यहाँ पे देखना कि अर्थ शेप यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थ शेप इज स्फेरॉइड नॉट क्वाइट शेप स्फीयर। आप यहाँ पे ध्यान देना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि कई बच्चों के दिमाग में चला हुआ क्या स्फीयर होता है या स्फेरॉइड होता है। तो आपका जो अर्थ है वो स्फीयर नहीं होता है। ध्यान देना, ये सेंटेंस इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया कि ये स्फीयर नहीं होता है, ये स्फेरॉइड होता है। ठीक है, स्फेरॉइड होता है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंट ऑन टॉप टू बॉटम। अगर टॉप और बॉटम की बात करें, ये इसका टॉप पॉइंट होता है, ये इसका कौन सा होता है? बॉटम पॉइंट होता है। तो ये फ्लैटेंट है, स्लाइटली फ्लैटेंट। स्लाइटली फ्लैटेंट का मतलब क्या होता है? हल्का सा दबा हुआ। आपने ऑरेंज खाया होगा ना? ऑरेंज मेरे पास होता तो मैं ज़रूर आपको दिखाती अभी, है ना? ऑरेंज खाया होता तो यहाँ पे आप देखते होंगे हल्का सा ऊपर और नीचे वाले पार्ट क्या होते हैं? उसके फ्लैटेंट होते हैं, ये वाले पार्ट उसके दबे हुए होते हैं, ऐसे इस तरीके से होता है। ठीक है, द शेप इज कॉल्ड एन ऑब्लेट स्फेरॉइड। इसे हम क्या कहते हैं? ऑब्लेट स्फेरॉइड। बच्चा लोग सभी लोग जानते हैं कि जब मैम की क्लास होती है तो मैम की क्लास में जो एक एक वर्ड लिखा होता है उसको भी मैम क्लियर कर देती हैं, है ना? सभी को पता होगा जी। तो यहाँ पे द शेप इज कॉल्ड ऑब्लेट स्फेरॉइड। ऑब्लेट स्फेरॉइड का मीन्स क्या होता है वो समझना आप। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, फिर से समझना और इसको हैंड रिटन नोट्स में जब भी बना रहे हो तो उसको लिख लेना। ये ऑब्लेट स्फेरॉइड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ें अपने ही एक्सेस पे क्या कर रही हैं? रिवोल्यूट कर रही हैं। दैट मीन्स कोई भी मान लो कि कोई भी सेंटर मान लो, कोई भी पॉइंट मान लो ये, और ये अपने एक्सेस पे लगातार घूम रही हैं, और जब लगातार घूमती रहती हैं तो इसके जो किनारे वाले शेप होते हैं वो क्या होते हैं? फैलते हैं, स्प्रेड करते हैं। बात समझ में आ रही है? जब फैलाव होगा, जब यहाँ से ये साइड वाला वर्क फैल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो टॉप और बॉटम होगा वो फ्लैटेंट होगा। दैट मीन्स समझ में आ रहा है मेरी बातें? हाँ, बहुत ही सिंपल सरल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो उस अपने एक्सिस पे लगातार रिवोल्यूट करना ही क्या कहलाता है? ऑब्लेट स्फेरॉइड कहलाता है। ओके, चलो ये आप लोग एक पॉइंट इसको बना के लिख लेना, एक पॉइंट इसको कि स्लाइटली फ्लैटेंट होता है टॉप एंड बॉटम। चलो आ जाओ आगे। नेक्स्ट देखना, एज अर्थ स्पिन अराउंड इटसेल्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस द इक्वेटर आउटर अ लिटिल एंड पुल्स द पोल्स इन अ लिटिल। यही मतलब होता है, मैं अभी आपको ये चीजें समझा रही थी कि जब भी अर्थ की अगर हम बात करते हैं, ये पॉइंट मान लो, इस पॉइंट से अर्थ अपने एक एक्सिस पे लगातार क्या करती है? अराउंड शेप में घूमती रहती है ना? घूमने पे उस पे एक फोर्स वर्क करता है, वो फोर्स का नाम क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखना बच्चे, अब दो मतलब आपको समझाती हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, आओ तुम्हें पहले समझा देती हूँ, उसके बाद सेशन को आगे करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और एक अभी हम लोगों ने देखा, एक मिनट, सेंट्रीपिटल फोर्स
और एक हमने देखा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझ लेना, उसके बाद क्लासेस को कैरी ऑन करेंगे ताकि यहाँ से आपको पूरी की पूरी डिफरेंस समझ में आ जाए। देखो सेंट्रीपिटल, अगर छोटा सा आपको ट्रिक बताऊं ना, यहाँ पे छोटा सा ट्रिक समझना, ये आपका कोई भी स्पिन शेप में, मान लो कि कोई भी स्फीयर है, स्फीयर को ही मान के चलना, ठीक है, स्फेरॉइड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मान लो कि कोई भी स्फीयर है और ये स्फीयर का ये क्या है, ये सेंट्रल पॉइंट है, ये उसका सेंटर है। अब इस सेंटर पे हम क्या करते हैं, सेंटर पे सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं। मान लो इधर से इस शेप में, यहाँ से यहाँ पे ये एक फोर्स वर्क करता है, ये फोर्स किसकी तरफ होता है, सेंटर की ओर होता है। अब आप बोलोगे मैम एक कोई एग्जांपल तो बता दो, तब तो मुझे पता चले कि ये सेंटर की ओर मूव कर रहा है ना। ध्यान से समझना, मैंने बोला ये F यहाँ लग रहा है, इसका F इस साइड लग रहा है, यानी कि फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स का मतलब ये यहाँ पे आपको यहाँ समझना होगा, जैसे आपने देखा होगा मौत का कुआं, देखा है ना सभी ने, बताओ सभी ने देखा होगा मौत का कुआं। वो मौत के कुएं में क्या होता है कि बाइकर जो बाइक चलाते हैं या फिर कार भी ड्राइव करते हैं, वो लगातार उनके किनारे 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 घूमते रहते हैं। मे बी अगर वो किनारे किनारे घूम रहे हैं फिर भी उनका फोर्स किधर की ओर अट्रैक्ट कर रहा है उनको, उनके सेंटर की ओर, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जो चीज़ें अपने सेंटर की ओर उसे अट्रैक्ट करती हैं उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। गाइस एक बहुत बढ़िया ट्रिक भी मैंने बनाया था, बच्चों को याद नहीं हो रहा था, उसके लिए कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम एक ट्रिक चाहिए, तो सेंटर मान लो ये आपका सेंटर, और इस सेंटर में मम्मी आपको पीट पीट के बीच में लेके आती हैं, उसी को कह दो ना सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है, ये छोटा सा प्यारा सा ट्रिक है। अब याद रखना, अब अपने खोपड़ी से बाहर मत निकलने देना, ठीक है, प्रॉमिस करना सभी लोग, है ना। तो ये क्या हो गया, इसको पीट पीट के बीच में ले आता है, यानी कि इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स के जस्ट अपोजिट जो फोर्स होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आना यहाँ पे देखना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, देखना यहाँ पे, ये रहा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभी आपको बताते हैं। चलो अभी हम सेंटर की ओर लग रहा था, यानी ये सेंटर की ओर जा रहा है, अभी मैं ऊपर आपको बता दी हूँ क्लियर करने के लिए, ये सेंटर की ओर जा रहा था, इसे मैंने कह दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंटर के अपोजिट साइड बाहर की ओर लग रहा है। जैसे आपने वॉशिंग मशीन देखी है क्या, वॉशिंग मशीन देखी है, और वहाँ पे तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया मौत का कुआं। अब आपने वॉशिंग मशीन देखी होगी या फिर मम्मी आपकी मथनी यूज़ करती होंगी, वहाँ से क्या होता है, क्रीम आपके पास हो जाता है, दूध बाहर की ओर चला जाता है, देखा होगा ना ऐसा। तो दूध बाहर की ओर, मिल्क पूरा फैल गया और क्रीमी जो पार्ट होते हैं वो आपके मथनी में लग गए। या फिर वॉशिंग मशीन में क्या होता है, जब कपड़े होते हैं पास में आ जाते हैं और पानी जो गंदे पानी होते हैं वो लगातार उसे रिवोल्यूट कर करके वो गंदे पानी बाहर निकाल देते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आपको समझना है कि जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है, वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। बच्चा आप लोग को इसलिए अभी बता दिया, ये बेसिकली आपको एक बेसिक सी नॉलेज दी है, आपको इसको पढ़ना है हमें बहुत ही डिटेल्स में, ठीक है। आने वाली क्लासेस में जैसे 9th में आप गए, 10th में आप गए, तो बहुत ही डिटेल्स में वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे बेसिकली नॉलेज आपको दे रहे हैं कि जो सेंटर की ओर होता है उसे सेंट्रीपिटल, और जिन सेंटर के बाहर की ओर लगता है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और आपको एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं, तो वही यहाँ पे कह रहा है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जो बाहर की ओर फोर्स काम कर रहा है वो फोर्स कौन सा है, वो है आपका, वो कौन सा फोर्स है, वो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ध्यान रखना यहाँ पे, ये जो फोर्स होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। फोर्सेस द इक्वेटर आउटर अ लिटिल, मैंने अभी आपको बताया कि जब ये फोर्स इस तरीके से रोटेट करेगा, देखो समझने वाली, आज का टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग इसीलिए रहने वाला है क्योंकि आपको अर्थ के बारे में जानना है। अर्थ में यहाँ पे नई नई चीज़ें आपको मिलके पता चलेंगी कि यस मैम, मुझे तो अभी तक नहीं पता था कि क्या इक्वेटर से ये हमारे आउटर साइड में लेयर निकले हुए हैं। तो जी हाँ, ये क्यों निकले हैं, इसका कारण यही है कि लगातार स्पिन करता है, स्पिन करने के कारण ये इक्वेटर की साइड, ये आउटर साइड होता है, इसीलिए इसका टॉप और एंड बॉटम फ्लैटेंड होता है। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। क्लियर हो चुका होगा तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। हम सेशन को आगे की ओर कंटिन्यू करना चाहते हैं, चलो आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे, इसको भी आप लोग पूरी तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट यहाँ से समझते हैं जो अर्थ का शेप होता है। अर्थ का शेप अभी मैं आपको बना के बताती हूँ। अर्थ का शेप अगर हम यहाँ पे कह दिए इसको स्फेरॉयड, ये है आपका स्फेरॉयड,
ठीक है, ये है आपका स्फेरॉइड और यहाँ पे हम इसे कहेंगे जियोड। क्या कहेंगे बच्चे? जियोड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अर्थ का शेप वाकई में कैसा होता है, तो बच्चे अर्थ का शेप जियोड शेप होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम आप स्फेरॉइड पढ़ाते पढ़ाते जियोड पे आ गए, तो ऐसा डिफरेंशिएट क्या है कि जियोड और हम स्फेरॉइड को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, आइए बताते हैं आपको ये देखो एक सर्कल दिख रहा होगा, चलो मैं बना के ही बताती हूँ, है ना, मैं बना के ही आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ताकि एकदम कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखना। ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। चलो ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है, चलो विजिबल हो रहा है ना, हाँ विजिबल हो रहा होगा। और ये है हमारा, चलो मैं तीनों में डिफरेंस समझा देती हूँ एक बार आपको, है ना, विजिबल हो रहा है, ओके चलो दिख रहा है आप सभी को, तो आई होप बढ़िया है। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ से तुम्हें समझना होगा कि ये हमने बनाया स्फेरॉइड। क्या बनाया? चलो ये हमने बनाया स्फेरॉइड। ये जब आपने स्फेरॉइड बनाया, आपको ये शेप दिख रहा होगा, और ये बच्चे क्या है जो हमने पहले ही आपको बोल दिया था, ये है स्फीयर। तो आपको दोनों ही इसमें डिफरेंस समझ में आया कि मैम ये जो है ये थोड़ा सा क्या है, फैला हुआ है, यानी कि जो इसके इक्वेटर साइड होता है, ये आपको इसका इक्वेटर साइड दिख रहा होगा, एक बार देख लेना आप सभी लोग, इसका जो इक्वेटर है वो बाहर की ओर निकला हुआ है, लेकिन जो इसका टॉप फ्लोर है एंड बॉटम फ्लोर है वो कैसा है, वो थोड़ा सा फ्लैटेंड है। किस तरीके का है? तो ये आपको टॉप फ्लोर एंड इसका बॉटम ये क्या है, फ्लैटेंड है। ठीक है, अगर ये टॉप और बॉटम इसके फ्लैटेंड हैं, दबे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो ब्रेथ है वो कहाँ बढ़ जाएगी, इक्वेटर साइड। इसी के कारण हमने इसे नाम दे दिया स्फेरॉइड। इसीलिए स्फीयर नहीं दिया क्योंकि स्फीयर में आपको दिख रहा है कि ना टॉप है ना बॉटम है, ये चारों का चारों क्या है, इसका इक्वल है ना। सेंटर से जितना रेडियस यहाँ पे होगा उतना रेडियस यहाँ होगा, उतना रेडियस यहाँ 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 यहाँ, यानी कि इसका डायमीटर सेम, रेडियस सेम, है ना, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये वाला आपका रेडियस कम हो जाएगा, लेकिन ये वाला रेडियस आपका ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज इसमें डिफरेंशिएट है, क्योंकि ये स्फेरॉइड है, ये स्फीयर है। अब आपको यहाँ पे ये बताना है हमें कि मैम ये जियोड शेप आप बोल रहे हो कि अर्थ हमारा जियोड शेप है, तो ध्यान देना जियोड में ये रहा आपका जियोड। अब आपको यहाँ से क्या डिफरेंशिएट समझ में आया, आ जाओ यहाँ पे देख लेना कि कौन सा डिफरेंशिएट करने के लिए हम आपको बताएं। इसे हमने कह दिया जियोड, ठीक है, इसे हमने कह दिया जियोड। दैट मीन्स यहाँ पे आपको जो सरफेस दिख रहा था, स्फेरॉइड का जो सरफेस दिख रहा था वो स्मूथ सरफेस था, एक समतल था, ये स्मूथ सरफेस जिसे हम सिंपल सरफेस भी कह सकते हैं। लेकिन इसके जो सरफेस है वो क्या है, इसका सरफेस कभी भी स्मूथ नहीं होता, इसका सरफेस जब भी होगा रफ सरफेस होगा। तो जो हम लोग जिस अर्थ पे हैं उसकी भी सरफेस कभी भी स्मूथ नहीं है, कहीं पानी है तो कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है। बात समझ में आई? अब आपके दिमाग में क्लियर होगा, यस मैम हमारी जो शेप है अर्थ की वो जियोड शेप है, न कि स्फेरॉइड है। बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लास बढ़िया लग रहा हो तो जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर देना और यहाँ से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके चलो यहाँ पे यानी कि अब हमें समझ में आ गया ये जियोड एंड स्फेरॉइड में डिफरेंशिएट मैम ने कैसे किया। और आप आई होप कि अब आपने कहना है कि जो हमारी अर्थ का शेप है वो स्फेरॉइड ना होके वो क्या है, जियोड है। तो आइंदा से अब जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चन एमसीक्यू बनेंगे कि हमारे अर्थ का शेप कैसा है, तो शेप आप लोग बताओगे जियोड शेप है। चलो आओ आगे की क्लास में हम लोग देखते हैं कि आगे कौन सी और भी इंटरेस्टिंग चीजें रखी गई हैं। वाह ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, यहाँ पे देखना, ये देख लो, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग तरीके से आज की क्लास आपके लिए सो इंटरेस्टिंग क्लास है क्योंकि यहाँ पे हर चीज आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये देख लो आप लोग, ये देखो यही ना है आपका, ये आपका जी। चलो मैं एक बार और आपके लिए इमेज बना दी हूँ, ठीक है, वेट।
एक मिनट, ये आपका अर्थ इधर उधर ज़्यादा है क्योंकि आप लोग भी मूव करते हैं ना अर्थ पे, तो इसलिए अर्थ भी ज़्यादा मूव कर रहा है। चलो देख लेना। अब अर्थ के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखना है, कुछ भी नहीं, बस सिंपल सी चीज़ें समझनी हैं। ये रहा आपका स्फेरॉयड, जिसे हम जियोड भी कह रहे हैं। यहाँ पे स्पेशली आपको यहाँ पे समझाया गया, ये आपका होता है नॉर्थ पोल। ध्यान से समझना बात को, ठीक है। ये होता है बॉटम के प्लेस पे देखोगे तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और दोनों ही फ्लैटेंड हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और नई इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक की जो डायामीटर है उसे हम किस नाम से जानते हैं, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट डाउन जब भी करना उसे हाईलाइट कर लेना, ठीक है बच्चे, सभी लोग हाईलाइट कर लेना। ये जो आपको डायामीटर दिख रहा है, उस डायामीटर को हमने कह दिया पोलर डायामीटर। लिख लेना आप लोग कॉपी में अपने, इसे हम लोगों ने क्या कह दिया, पोलर डायामीटर। इसे हमने कह दिया पोलर डायामीटर, जो आपको वर्टिकली फॉर्म में दिख रही होगी लाइन, वर्टिकली फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जो हॉरिजेंटल हमारे पास है, हॉरिजेंटल यानी कि उसे हम लोग कह दिए इक्वेटोरियल डायामीटर। क्या कह दिए, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल बना कैसे, ये वर्ड बना इक्वेटर से, इक्वेटर से ये वर्ड बना और मिलके क्या हो गया, इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल डायामीटर इसे हम लोगों ने कह दिया। अब इसके लिए अब क्वेश्चंस बन सकता है, कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान देना। अब यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, जो पोलर डायामीटर है उसकी लेंथ कितनी है, ये पूछा जा सकता है। तो याद रखना, जो पोलर डायामीटर है उसकी लेंथ वहां पे हमने बता दी है, 12,714 किलोमीटर्स क्या है इसकी लेंथ है, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो ये भी बोल सकता है कि मैम तब तो ये बता दो मुझे इक्वेटोरियल डायमीटर के कितने होते हैं। तो इक्वेटोरियल डायमीटर ये रहा आपके सामने 756 किलोमीटर इसकी क्या होती है, इसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है। ओके, चलो ये बातें आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे मेनली हमें दो चीज़ समझाना था जो कि हमने आपको समझा दिया। तो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। शेप यानी कि एक टॉपिक, केवल और केवल हम लोगों ने एक टॉपिक यहाँ पे क्लियर किया, उसके शेप के बारे में। किसके शेप के बारे में, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, अर्थ के शेप के बारे में हम लोगों ने एक टॉपिक क्लियर कर लिया पूरी तरीके से, ठीक है। डिटेल्स क्लास हम लोग लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आज हमारा दूसरा टॉपिक, जैसा कि मैंने बताया था कंटेंट में ही मैंने लिखवा दिया था, एक आपका पहला कंटेंट होगा और एक सेकंड कंटेंट होगा। सेकंड कंटेंट में हमने लिखवाया था अर्थ के स्ट्रक्चर। अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो यहाँ पे देखना, द अर्थ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू द 3 लेयर्स। कितने लेयर्स में बटा हुआ है, 3 लेयर्स में बटा हुआ है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दीज लेयर आर बोथ फिजिकली एंड केमिकली डिफरेंट। अब ये दोनों जो ये 3 लेयर्स हैं, ये डिफ्रेंशिएट कैसे किए गए हैं, तो डिफ्रेंशिएट किए गए हैं फिजिकली एंड केमिकली। फिजिकली और केमिकली का मतलब क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पे। फिजिकली एंड केमिकली का मतलब ये होता है कि जब भी हम आउटर से देखते हैं अपने अर्थ को, जैसे जियोड है, रफ सरफेस है, इसे बिटल किया जा सकता है ना, ये बहुत थिन लेयर है, जो भी हम उसकी बाहर की प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज जो भी हम लोग देखते हैं, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग फिजिकली प्रॉपर्टीज कहते हैं। और अगर हम उसमें एलिमेंट्स देखते हैं कि कौन कौन सी एलिमेंट्स से मिलके, जैसे कि ऑर्गन से कौन कौन से एलिमेंट्स को हमने यूज़ किया यहाँ पे, जैसे क्या कहते हैं उसे, आर्सेनिक का यूज़ किया, सिलिकॉन का यूज़ किया, है ना। तो किस किस का एलिमेंट्स का यूज करके हमारा अर्थ बना है, यानी केमिकल सबस्टांस को आपने अगर यूज किया है तो केमिकल सबस्टांस, दैट मींस केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आया, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है यहाँ पे एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज को आपने देखा, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज को देखा। और अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को, मतलब होता है आपका इंटरनल प्रॉपर्टीज। यही होता है, इसमें ही हम लोग डिवाइड किए 3 लेयर्स में। और हमारा जो लास्ट यहाँ पे होगा
वो लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस सेशन ये होने वाला है कि जो 3 लेयर्स मैम ने आपको बताया इसे हमने डिफरेंशिएट फिजिकली या केमिकली तो कर दिया, ओके। लेकिन ये जो फर्स्ट लेयर है उसे हम किस नेम से, इसके क्या गुड नेम होता है, जैसे आपका भी गुड नेम होगा वैसे इसका क्या गुड नेम होता है, इसका गुड नेम है क्रस्ट। अब ये क्रस्ट क्या होता है तो यहाँ पे ध्यान से देखना, द अर्थ हैज एन आउटर सॉलिड लेयर कॉल्ड द क्रस्ट। इसके जो आउटर लेयर है, वो बाहरी जो लेयर है वो किसका है बना हुआ है, वो सॉलिड इसका आउटर लेयर सॉलिड लेयर होता है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। इट इज कोल्ड, ये कैसा है, कोल्ड है, थिन है, ब्रिटल है, आउटर शेल मेड ऑफ अ रॉक। ये बात याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं वेरी IMP भी लिख रही हूँ क्योंकि एग्जाम्स में 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस बने हैं, MCQs के 2 से 3 बार क्वेश्चंस बने हैं। जो आउटर लेयर यानी क्रस्ट के बारे में पूछा गया है तो कोल्ड होता है, ठंडा होता है, थिन होता है, पतला होता है, ब्रिटल का मतलब होता है इजीली ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो ब्रिटल है, इसके आउटर लेयर शीट, और ये बना किसका है तो ये पत्थर का बना है, रॉक का बना है, ओके। चलो नेक्स्ट देखना, इसमें कौन कौन से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू, तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स को हम लोगों ने इंक्लूड किया है उसको देख लेना। तो हम लोगों ने इंक्लूड किया है आयरन को, सिलिकॉन को, ये इसके क्या है सिंबल्स हैं। Fe इसका क्या सिंबल्स है, Si इसका क्या सिलिकॉन का सिंबल्स है, एल्युमिनियम का Al सिंबल है, ऑक्सीजन का O सिंबल है, ठीक है। तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स, दैट मीन्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का इसमें जो कंपाउंड होता है वो सबसे अधिक होता है, ओके। चलो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन ये भी पूछा जाता है सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है इसमें। तो यहाँ पे 2 वर्ड याद रखना, एक सिलिकॉन का और दूसरा ऑक्सीजन का, ये दोनों आप याद रखोगे, ठीक है। कॉपी में लिख लेना अपने नोट्स में। नेक्स्ट कहता है कि अर्थ्स क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू द 2 टाइप्स, ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल। अब ये ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्या होता है, ध्यान देना। अगर हम लेयर्स की बात करते हैं, देखो अगर हम लेयर्स की बात करते हैं यहाँ पे तो ध्यान से आपको समझना होगा ये चीजें। चलो ये था आपका जियोड शेप। जियोड शेप मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो आपका अर्थ होता है ना बच्चा, ध्यान देना, ये जो आपका अर्थ होता है वो अर्थ हमने कह दिया कि जियोड होता है, यानी कि इसकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी क्या होती है, रफ होती है। क्यों रफ होती है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो कहीं ना कहीं पानी है, कहीं बहुत गड्ढा है, कहीं वैली है, कहीं पहाड़ है ना, तो सभी को ये पता है। तो एकदम स्मूथ तो हो नहीं सकती, लेकिन स्फेरॉइड तो एकदम स्मूथ होती है। जियोड हमारी क्या होती है, थोड़ी सी रफ सरफेस होती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि हमारी अर्थ कौन सी शेप की है, ठीक है। जब ये अर्थ का शेप समझ में आ गया, स्ट्रक्चर की हम लोगों ने बात की, तो स्ट्रक्चर में जो हम लोगों ने देखा कि इसका स्ट्रक्चर यानी कि पोलर फॉर्म में देखा, इसको इक्विलेटरल फॉर्म में देखा, लेकिन इसमें बताया स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स में डिवाइड है और 3 लेयर्स इसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से डिफरेंशिएट किया जाता है। लेकिन जो इसके ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। जो क्रस्ट होता है थिन होता है ना, ब्रिटल किया जा सकता है यानी कि ईजिली उसे ब्रेक किया जा सकता है। और ये बना किसका होता है, ये रॉक का बना होता है, यानी कि पत्थरों का बना होता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई थी, लेकिन इसमें अभी हम लोगों ने एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा जो लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया कि जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट को यानी पहले जो लेयर है हमारी, इसको भी हम लोगों ने 2 टाइप्स में डिवाइड किया। एक को हम ओशनिक कह दिए, एक को हम कॉन्टिनेंटल बोल दिए। तो ये रहा आपका इमेज। अगर हम इमेज आपको बताएं तो इस तरीके का कुछ इमेज होता है, इस तरीके का इमेज। दैट मीन्स कि आपने देखा ये पूरा का पूरा लैंड है। आइए आपको पानी भी दिखाते हैं इसमें। ये पूरा का पूरा एक लैंड है और लैंड के नीचे यहाँ पे क्या है, ये पानी है, जिसे कि हम लोगों ने कौन सा प्लेस कहा, हमने इसे ओशनिक प्लेस कहा और ऊपर वाले प्लेस को हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल कहा। ओशनिक प्लेस यानी कि 3/4 जो कहा जाता है, 3/4 कि पूरा का पूरा 3/4 क्या है, पानी ही पानी है, ठीक है, समुद्र का पानी कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये 3/4 ये कहा जाता है कि जो 3/4 हिस्सा होता है वो पूरा कवर्ड है वाटर से। ओके, आई होप कि आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो ये कवर्ड है जिसे हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया, यानी क्रस्ट को हम लोगों ने 2 टाइप्स में डिवाइड किया। एक फर्स्ट
ओशनिक, दूसरा कॉन्टिनेंटल। तो ये यहाँ चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखी। गाइज आज का सेशन आपको कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है कि नहीं समझ में आया? जो भी आपको कमेंट करना होगा कमेंट जरूर करना एक बार, क्योंकि हम लोग अर्थ की जो कंटेंट है ना उस कंटेंट को हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर करना चाहा कि आपको सारे कंटेंट यहाँ से क्लियर हो जाए। और आज के जो सेशन था बेसिकली ध्यान दीजिएगा, देखना, एक मिनट रुक जाओ, चलो ध्यान देना यहाँ पे तुम लोग। चलो यहाँ से इरेज कर देते हैं ना। चलो ये देखना, यहाँ से मेनली हमें इम्पोर्टेंट क्या है, मेनली इम्पोर्टेंट था आज की क्लास में जो आपको कवर किया गया है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो कवर किया था वो अर्थ के शेप को कवर कर लिया, अर्थ के स्ट्रक्चर को कवर कर लिया। स्ट्रक्चर पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक अपना क्रस्ट भी पूरा कंप्लीट कर लिया। अब ये बच्चा ये टॉपिक थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। अगर आपने बढ़िया तरीके से पहले वाले प्रीवियस को लेक्चर को नहीं सुना होगा तो लेक्चर को पूरा सुन लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी रहती है, पूरे एक एक करके नोट्स भी बनाइएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बढ़िया क्लासेस कहाँ मिलेगी आपको, सुपर 40 पे ही तो मिल रही है। तो इसको जरूर ज्वाइन करिए। और खास कर जब ये हम लोग ग्रेविटेशंस के टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसमें ग्रेविटी बहुत ही टफ है और उसको मैं किस तरीके से ईजी वे में आपको पढ़ाऊंगी। अगर ऐसा ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको चाहिए और इसी तरीके से समझ में आना चाहिए तो सुपर 40 ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।